हेलो व्यूअर्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। ये चैनल वर्ड ऑफ स्टोरी में आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका शीर्षक है किसी का दोष न देखना। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और आजकल ये लोगों की आदत है कि वे अपने दोषों को न देखकर दूसरों के अंदर दोष ढूंढते हैं। तो दूसरों के अंदर दोष ढूंढना एक बुराई है। इसी को रोकते हुए, इसी की मनाही करते हुए ये कहानी लिखी गई है और इसी वजह से इस कहानी का शीर्षक है किसी का दोष न देखना। तो आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने एक दिन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध, लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियाँ देंगे, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य, मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। गौतम बुद्ध, उनमें से कुछ लोग धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। शिष्य, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि वे मुझे डंडे नहीं मारते। गौतम बुद्ध, डंडे मारने वाले भी 10-5 मनुष्य मिल सकते हैं। शिष्य, वे मुझे हथियार नहीं मारते इसलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। गौतम बुद्ध, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं। डाकू तुम्हें हथियारों से भी मार सकते हैं। शिष्य, वे डाकू भी मुझे दयालु जान पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ा। गौतम बुद्ध, यह कैसे जानते हो कि वो डाकू जीवित ही छोड़ देंगे? वे मार भी सकते हैं। शिष्य, यह संसार दुख स्वरूप है, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख होता है। आत्महत्या करना तो महापाप है, लेकिन कोई दूसरा मार दे तो यह तो उसकी दया ही है। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब तुम पर्यटन करने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो कभी किसी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, जो सबको भला ही समझता है, वही परिव्राजक होने योग्य है, यानी वही भ्रमण करने योग्य है देश में। दूसरों को बुरा समझना और दूसरों के दोषों की छानबीन करना एक बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से सभी को बचे रहना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो इस दोहा यह कहता है कि हमें दूसरों की बुराई, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। अगर दोष देखना है तो अपने अंदर ही झांकना चाहिए और अपने दोषों को दूर करना चाहिए। उसी में हमारा भला है, उसी से हमारा कल्याण है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।